नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की खास और महत्वपूर्ण वीडियो में जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि आज की मेरी यह भविष्यवाणी अगर गलत साबित होती है या झूठी साबित होती है, यकीन मानिए मैं मुंह मांगे जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। हम आपको 100% गारंटी लेते हैं, आपसे करते हैं कि यदि आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी रहने वाली नहीं है। हर एक वो चीज़ जो आप चाहते हैं आपके कदमों में आ गिरेगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। और यह बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा, गहरी सूट और अध्ययनों की बातें मैंने पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, इस विषय पर बात करते हैं। साथ ही माता काली की सच्चे भक्त पूरी भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। माँ भद्रकाली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी। जिसके साथ हो दोस्तों माँ भद्रकाली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है इस बात की। क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांट दिया है या आपको किसी की बुरी नज़र लग गई है, फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है। हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हर बात को आपको गहराई से समझाने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी ज़्यादा है, आपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और बहुत सारे कब तक ऐसे हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब ठप पड़ी है। नए काम धंधे भी शुरू करी है, उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं। नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही है और कम उम्र के जातकों की नौकरी भी नहीं लग पा रही है। बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, पारिवारिक में भी बहुत अधिक नकारात्मक हैं और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। इसका क्या कारण है, क्या इतनी परेशानियों ने घेर रखा है। इस प्रकार के कई सवालों ने इस राशि के जातक हमेशा परेशान करते रहते हैं और आप भी इसी तरीके के सवाल से बहुत परेशान हैं। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाई है, तो हम आपसे कहेंगे कि वीडियो पूरा देखना। आपको आज के हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह है काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब तक भी हम आपसे ये कह रहे हैं कि ग्रह की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर फिर कौन सी वजह है, जब ग्रह नहीं है तो आपको परेशान कर रहा है क्यों, आपके जीवन में कितने संकट आ रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनका कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता है, इसके कई भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है। जी हाँ दोस्तों, नसीब हमारा ईश्वर तय करते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों से प्रारंभ पर आधारित होता है और गलतियां हम स्वयं करते हैं, जो हमारे इस जन्म में हम आने वाले सुख सुविधाओं को अच्छी समय तक को रोक देती हैं। लेकिन दोस्तों
आपका आने वाले समय बेहद चमत्कार है। यदि बड़ी हद से खुशियाँ से भरा हुआ है, इस बात को हम आपसे वादा करते हैं। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। तो बात करते हैं कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, संकट घेरे रखते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है। उस पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दिया जाए तो भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई यदि धोखेबाजी करे तब भी हम सहन कर लेते हैं, लेकिन अपना ही कोई धोखा दे तो वैसे सहन करने के योग्य भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी ये है कि आप अपने आसपास और अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं, और सकारात्मक वातावरण हमेशा सकारात्मक चीज़ों से ही आकर्षित करता है। इसीलिए आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं, और यह नकारात्मक वातावरण इसीलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, क्योंकि आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके लिए नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय अभी चल रहा है। आप ज़्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल नहीं पाते हैं। सुख रुखा और खुशियाँ का आनंद का आप अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक क्षण की भावना क्रोध का रूप में लेने लगती है, और यह क्रोध आपके अपने पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध इंद्रा निकाल कर यह है ऐसी जगह निकालना है कि जहां इनसे इतनी ही निकालना चाहिए, यानी कि आपने अपनों पर अपने घर के अपने भाई या बहन हो, या फिर अपने माता या पिता, फिर अपने जीवन साथी पर ही क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है कि जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है, और होती है नकारात्मक वातावरण ही आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। तो दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्ण खुशियाँ भरा माहौल बनाकर रखना है। यदि आप ऐसा कर पाने से सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में खुशियाँ की शुरुआत हो जाएगी, आपके सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, आपको सुबह सूर्य को अर्घ्य देना है और जाने की एक अंगूठी करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको अपने सिरे नहीं, एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बुद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा, पर आपके आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों, यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे, एक चमत्कार सा हो जाएगा, आपके जीवन की पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रही है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशानियों से कैसे रहते हैं,
लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों से बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने घर की ओर अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। अपने मन के दुखों को, अपने मन के कष्ट को पाने की किसी को बताना नहीं है, इससे किसी के सामने जाहिर करना ही नहीं है। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम बहुत बर्ताव करें। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है दोस्तों। दूसरी गलती जो आपकी है ये रहेंगे कि आप बड़े ही भोले स्वभाव के हैं। कहने का मतलब यह है कि आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग आपके नज़दीक आते हैं, आपको तरह तरह के खुश करने की कोशिश करते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग आपसे कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तो आपको तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है। लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं और यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज़्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको भावुक बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। फिर आपसे केवल इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं तो आपसे अपने ही अपनी दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप अंदर से टूट जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि आप जब आपका पूरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। ये भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नाते के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं वैसा अनुभव आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि दोस्तों, आपसे आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि रिश्ते को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपनी क्रोध पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमियों पर, अपने लोगों पर ही क्रोध कर लेते हैं। लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं और दूसरों को आप आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नर्म दिल इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। जब भी आप किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हैं तो आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। चाहे वह इंसान हो, आपका अपना हो, आपका पराया हो, आप सबकी मदद करते हैं। आप अपनी क्षमतानुसार करते हैं, कभी कभी तो अपनी क्षमताओं से भी ज़्यादा करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि आप जब आपका समय पूरा आता है, आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपया पैसा मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार की आपकी धन संपत्ति की ओर से मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि आप जब अपना ही दिया हुआ रुपया भी किसी बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देते हैं। भला कहते हैं, रुपया तो आपको वापस मिलता नहीं है बल्कि आपके रिश्ते और ख़राब हो जाती है। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपकी सबसे बड़ी दुखों में से एक दुखी यह भी है, आपके रिश्ते सिर्फ आपका स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपने मन का थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके अपने हैं और
कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके अपने पर दिखावा करते हैं। दोस्तों यह बात तो आपको ही पता लगानी होगी, क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर नहीं बता सकता है, किसी भी हालात में पता नहीं कर सकता है। ये है आपके अपने अनुभव पर आधारित होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते से अच्छा अनुभव रिश्तेदार है, वह आपका अपना है। और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों कि जो हमारा बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है। इस दुनिया में रिश्ते नाते जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ हमारा सगा रिश्तेदार हमें धोखा दे देते हैं, वहाँ कोई पराया जड़ बढ़कर हमारी मदद कर जाता है, तो आपका पराया ही अपना हुआ और वह रिश्तेदार ही अपना दुश्मन हुआ। इससे आपको याद रखना है कि एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इस बार जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है उससे आपको हमेशा के लिए दूरी बनाकर रखनी है, सतर्क रहना है। जो एक बार आपको बुरे समय में धोखा दे चुका है वो दोबारा आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बर्ताव करेगा, आपको धोखा देगा। तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उस इंसान को पहचान जाएं और उससे दूरी बना लें। तो आगे वीडियो में हम आपको प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके प्रेमी जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या चल रही है तो उस समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं। और यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, आपको मिल ही नहीं रही है, तो आपको एक अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। और आपको नौकरी मिलने के बाद अच्छी नहीं चल रही है तो वह अच्छी कैसे चलेगी। आपका दरवाज़ा, आपका रुतबा आपके कार्यस्थल पर कैसे बनेगा। इन सब बातों पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों हम आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती यह आपको बताने जा रहे हैं। वह गलती यह है कि आपकी राशि के जातक में सर्वनाम का कोई चीज़ ही नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब्र बनाए भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत ही टिकते हैं और फिर से टूट जाते हैं। यानी आपके अंदर सब्र नहीं देखा जाता है और आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कार्य ऐसे कर जाते हैं जिनका हर जाना आपको बाद में बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपने आपने अपने अपने में बहुत से ऐसे कार्य दिए हैं जिनमें यदि आप उस सब्र से काम कर लेते हैं तो आज कहीं और ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए। तो आपको सब्र का साथ देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी राशि में एक अजीब बात और पाई जाती है। कुछ लोगों में इतना अधिक सब्र होता है, वे उन चीज़ों को मिस कर जाती है जो उन्हें प्राप्त होने भी। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना अधिक सोच विचार करते हैं, उनका अच्छा भी समय आकर चला जाता है, कोई भी बड़ा मौका उनके सामने से गुजर जाता है और मैं उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ये दोनों प्रकार के गुण आपकी राशि में पाई जाती है। या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है या फिर आपके अंदर सब्र कुछ ज़्यादा ही है। दोनों ही स्थितियां खराब है। एक स्थिति में आपकी जल्दबाजी में काम कर जाते हैं और दूसरी स्थिति में आप सिर्फ विचार करते रह जाते हैं। यानी मौके का सही लाभ आप किसी भी स्थिति में उठा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके आप एक बार ज़रूर बताना कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या आप कुछ ज़्यादा ही सोच विचार करते हैं। इस प्रकार के इंसान आप हैं, कमेंट करके अवश्य बताना। ऐसा देखा गया है कि इस राशि के जातक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उन्हें सफलता पाने की कुछ ज़्यादा ही लालच होती है और इस लालच के चलते वे जल्दबाजी से जल्दी फैसले लेते हैं और कारोबार में जल्दी से ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं।
लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा कि कोई भी बड़ा कार्य इतनी जल्दी नहीं होती है। हर चीज़ को अच्छी तरह से होने में समय लगता है। पेड़ को भी फलदार पेड़ बनने में समय लगता है और एक छोटा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है तभी फल देता है। यदि छोटे पौधे को भी कितना भी आप खाद दे दो, बीज यानी पानी दे दो, तो फल नहीं देगा। उसमें समय लगेगा, तो एक सही मात्रा में किया गया सब सही सफलता प्रदान करता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ जानकारी आपको हुई, तो वीडियो को शेयर अवश्य करिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि दोस्तों आगे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।